हम लोगों ने आज कस्टम लिस्ट व्यू करना है। कस्टम लिस्ट व्यू करने से पहले हम लोगों को लिस्ट व्यू का पता होना चाहिए कि लिस्ट व्यू कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं, तो इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं कस्टम लिस्ट व्यू। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया। ओके, ये जेडल बिल्ड हो गया। इसके बाद हम लोगों ने सिंपल ये करना है कि यहाँ से सर्च कर लिस्ट व्यू हम लोगों ने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख लेना है। और इससे पहले जो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट व्यू था हम उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, लिस्ट व्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया। और इसका जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो कंस्टेंट लेआउट होता है। उस दिन भी हमने इससे बात की थी। इसको हम क्या कह देते हैं, लीनियर लेआउट कर देते हैं। लीनियर लेआउट कर लिया। अब हम लोगों को कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक और चीज़ करनी है, इसकी ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। नहीं भी देंगे तो इट्स ओके, क्योंकि अगर हम दूसरे आइटम्स ऐड करते हैं तो हम लोगों को देना, लेकिन दे देते हैं ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब हमारे पास लिस्ट व्यू यहाँ पे है। लिस्ट व्यू की विड्थ हमारे पास ये कंस्ट्रेंट लेआउट में, क्योंकि हम लोगों ने उसको ड्रैग करके डाला इसलिए उसने डिक्रीज में सेट कर दिया। हम इसकी विड्थ कर देते हैं, मैच करंट कर देते हैं, और इसकी हाइट रैप कंटेंट कर देते हैं। और दूसरी बात, इसमें हम लोगों को जाहिर सी बात है इसकी आईडी लिखनी पड़ेगी। आईडी क्योंकि इसको हम लोगों ने बैकग्राउंड पे गेट करना है, तो इसकी आईडी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं लिस्ट एलवी रख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, अब दो चीज़ें हम लोगों को चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों को चाहिए वो डाटा जो हम लोगों ने लिस्ट व्यू के अंदर डालना है। लिस्ट व्यू किस फॉर्म में होती है, लिस्ट की तरह यहाँ पे जैसे ये। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी आईडी होती है और दूसरा उसका क्या होता है, जो डिस्क्रिप्शन, जो डाटा हम लोगों ने शो करना। अभी आइटम 1 2 ये हम लोग रेस करके वैसे सिंपल इसकी जगह पे जो हमारी वैल्यूज कंटेंट होगा वो आ जाएगा। अब ये जो डाटा लिस्ट की फॉर्म में है इसको हम लोगों को किसी अरे के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको क्या करवाना है, शो करवाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए होगी, यहाँ पे एक अरे चाहिए होगी। तो किस टाइप की, स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग टाइप की हम लोगों के पास अरे होगी। हम लोग कोई आइटम उसमें करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम नेम करवा लेते हैं। ठीक है, तो क्लास नेम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्लास नेम या स्टूडेंट नेम लिख लेते हैं। और उसके अंदर डाटा हम लोग पुट कर देते हैं एंगल ब्रैकेट में। जब अरे के अंदर डाटा डालना है तो इस ब्रैकेट में हम लोग डालते हैं। अब यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल असर।
तो ये हमारी क्या है, अरे है। और अब जैसे हम लोग वहाँ क्या करते थे, उसको लिंकिंग करनी है हम लोगों ने उसके फ्रंट एंड की बैक एंड से, तो उसकी आईडी गेट करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको डिक्लेयर करवाना है, डिक्लेयर करवा देते हैं लिस्ट व्यू, इसको हम LV लिख लेते हैं, और फाइंड व्यू बाय आईडी हम लोग बाहर नहीं लिख सकते, हम फाइंड व्यू बाय आईडी हम लोग ऑन क्रिएट पे करेंगे, क्योंकि उसके फ्रंट एंड के साथ लिंकिंग यहाँ पे हो रही है, तो हम, क्योंकि हम लोगों ने इस पेज से जो फ्रंट है यहाँ से गेट करना है, इसलिए हम लोगों को ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आके करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कहीं और करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को व्यू यूज़ करना पड़ता है, वो कस्टम उसमें हम लोग जब यूज़ करेंगे आपको उसका आइडिया हो जाएगा। तो हाँ जी, LV। अच्छा, एक और आपको बात बताता हूँ, जावा के रूल के अकॉर्डिंग जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो हम स्मॉल में बनाते हैं, क्लास बड़े से स्टार्ट होगी और वेरिएबल छोटे लेटर से स्टार्ट होगा, ये रूटीन रखनी है हम लोगों ने। और इसमें जो लेआउट होती है हमारे पास, लेआउट को हमेशा आपने स्मॉल उसमें रखनी है। अगर आप लेआउट ये जो बना रहे हैं अगर इसको बड़े में रखने की कोशिश करेंगे तो ये एरर दे देगा, ठीक। तो लेआउट ये जो XML है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, LV इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय, वो जहाँ पे उसको चाहिए होता है वहाँ पे बता देता है, वो जहाँ पे उसकी कास्टिंग नहीं हो रही होती वहाँ पे बता देता है, और जहाँ पे हो जाती है वहाँ कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। दूसरी चीज़, आप लोगों ने जब यहाँ पे लिंकिंग करनी है तो हो सकता है LV नेम का किसी और फाइल में या कहीं पे खड़ा हो, तो आपने उसको चेक करना है, उसके ऊपर कंट्रोल दबा के वो लिंक बन जाता है और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी लोकेशन पे आ जाएगा, तो ये चेक कर लिया करें, समटाइम्स ये पता नहीं चलता। अब आपके पास अरे भी है, लिस्ट व्यू भी है। एक चीज़ होती है अरे एडॉप्टर होता है, वो किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आपने किसी अरे से डाटा लेके पुट करना है लिस्ट व्यू के अंदर, तो उसके लिए हम लोग अरे एडॉप्टर यूज़ करते हैं। अगर आपने ये भी आपने वहाँ से उसने वीडियो में बताया होगा, अगर आप लोग ने डेटाबेस से डाटा लेना है कुछ, तो उसको आप कर्सर के अंदर आप करेंगे, कर्सर क्लास होती है उसके अंदर आपने गेट करके, क्योंकि उसमें मोर देन वन वैल्यूज होंगी एक ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसके डाटा टाइप्स होंगे डिफरेंट, तो वो कर्सर में आती है। अगर आपने सिंपल अरे क्या करती है, एक ही टाइप के सारे वो करती है, उसके लिए आप अरे डाटा टाइप यूज कर सकते हो। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे एक अरे अडॉप्टर बनाएंगे, अरे अडॉप्टर, आगे इसकी टाइप बताएंगे कि हम लोगों ने इसके अंदर कौन सा डाटा डालना है, स्ट्रिंग डाटा डाल देंगे हम लोग इसके अंदर, और इसका नाम रख लेते हैं अरे अडॉप्टर, सिंपल। अब ये स्मॉल में न्यू अरे अडॉप्टर, यहाँ पे हम लोगों ने इसको तीन चीज़ें देनी है। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेफरेंस देना होता है कि किस उसमें हम लोग इसको लेआउट में यूज़ कर रहे हैं, तो दिस लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इस बार की एक अच्छी, इस वर्जन की एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ये उसकी टाइप बता देता है कि ये टाइप क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है तो ये कॉन्टेक्स्ट बता देगा कि ये कॉन्टेक्स्ट कहता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे ये उसका कॉन्टेक्स्ट बता देगा। सेकंड जो हम लोगों ने देनी है वो उसका, जिस टाइप में हम लोगों ने उसको लेआउट डॉट स्पोर्ट सिंपल, क्योंकि हम लोगों ने सिंपल लिस्ट शो करनी है तो हम इसमें हम लोगों के पास ये ऑप्शन है स्पोर्ट सिंपल ड्रॉप डाउन, यही आ रहा है, चलिए इसी को चेक करते हैं। और इसके बाद जो आपने अरे यहाँ पे पुट करनी है, जो यूज़ करनी है वो यहाँ पे लिख देंगे, तो उसका नाम हम लोगों ने रखा है स्टूडेंट नेम।
स्टूडेंट। अब ये आपके ने क्या किया, जो अरे है वो लिस्ट डॉक्टर में डाल दिया, आपके पास डॉक्टर बन गया। अगर यहाँ पे ज़्यादा बोर हो तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हम लोगों ने अरे अडॉप्टर बन गया है हमारा, और लिस्ट व्यू हम लोगों ने ऑलरेडी वो करवा ली है, लिंक करवा ली है। अब जस्ट उसके अंदर पुट कर देंगे lv डॉट सेट लिस्ट अडॉप्टर, या सेट अडॉप्टर होता है, सेट अडॉप्टर। अब जो अडॉप्टर है वो उसमें सेट कर देंगे, और यहाँ पे जो अडॉप्टर हमने बनाया है सिंपली क्या करेगा, जो नेम्स हैं उनको ये शो करेगा। शो करवा देगा। तो अब हम लोगों ने लिस्ट अडॉप्टर बनाना है। अब हम लोगों को सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 3 चीज़ें शो करवानी है, ठीक है, उसी तरह ले लेते हैं जैसे वो कह रहा था। 3 चीज़ें शो करवानी है। फॉर एग्जांपल कोई सेल या लैपटॉप ले लें, पहले पहले उसका नेम, उसकी प्राइस, और उसकी डिस्क्रिप्शन, कि उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी कंपनी आ जाएगी, उसकी स्पेसिफिकेशन फॉर एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। 3 चीज़ें हम लोगों ने वो करवानी है। अब वो 3 चीज़ें जो करवानी है, एक लैप, अब तो ये देखें, ये अलग-अलग 3 ऑब्जेक्ट है ना, सिर्फ उनके नाम है, लेकिन जब इन्हें शो करवाएंगे, अब ये असद की जगह पे 3 चीज़ें आएंगी। सिर्फ इस ऊपर वाले आइटम के अंदर 3 चीज़ें आनी है। एक नेम आएगा, दूसरा उसके नीचे उसका प्राइस, और फिर डिस्क्रिप्शन टाइप चीज़ें आएंगी। तो एक उसमें अब हमने एक आइटम में 3 चीज़ें डालनी है। अब उसको कैसे डालना है, सबसे पहले चलिए इन्हें हम लोग कमेंट कर देते हैं। इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। हाँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि वो 3 जो हम लोगों ने वो डालने हैं, उनको ज़ाहिर सी बात है अलग-अलग टेक्स्ट व्यूज़ में डालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक टेक्स्ट व्यू में 3 चीज़ें नहीं आ सकती, तो अलग-अलग टेक्स्ट व्यू बनाने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है, लेआउट बनाना है उसका, ठीक है। लेआउट यहाँ पे न्यू रिसोर्स फाइल, लेआउट की न्यू रिसोर्स फाइल, यहाँ पे उसका नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, तो हम उसकी, यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली उसकी कस्टम, इसका नाम हम बड़ा नहीं स्टार्ट, हाँ जी, बड़े कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते। देखें एल मैंने लिखा, उसने कहा है इनवैलिड है, ठीक है। इसको मैंने वो किया, कस्टम लिस्ट व्यू डॉट एक्सएमएल है ये, और इसी को देख लें आप, ओके। यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, यहाँ पे 3 अब हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लीनियर लेआउट कर लेते हैं। लीनियर लेआउट 3 चीज़ें हम लोगों ने क्योंकि उसके अंदर डालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 टेक्स्ट व्यू डाल रहे हैं। हाँ जी, टेक्स्ट व्यू। अब ये टेक्स्ट व्यू हमारा पहले क्या होना चाहिए, रैप कंटेंट फॉर एग्जांपल उसके बैठता है, ठीक है। और उसकी हाइट पे हम रैप कंटेंट कर देते हैं। अच्छा, इसकी जाहिर सी बात है हम लोगों को कोई आईडी भी हम लोगों को चाहिए होगी इसको गेट करने के लिए। इसकी आईडी हम फॉर एग्जांपल आइटम नेम रख देते हैं, आइटम नेम टीवी टेक्स्ट व्यू, ओके। तो मैंने
यही कहा था ना कि इनको तो सर वो होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, ताकि आप लोगों को याद रहे वहाँ पे। ये आइडिया की है। स्टार्ट में आप उसके अंदर कोई टेक्स्ट कर लिख देते हैं, वो जो बाद में रिप्लेस भी कर सकते हैं उसे टेक्स्ट, ताकि हम लोगों को यहाँ पे शो हो जाए स्टार्ट में ना। हाँ टेक्स्ट उसका हम लोग लिख लेते हैं, नेम लिख देते हैं। कलर आप इसका सेट कर लें कोई भी, चाहते हैं इसका क्या आना चाहिए अच्छा सा है। तो यहाँ पे लीनियर लिस्ट लेआउट में करेंगे तो पूरे का पूरा पीछे जो बैकग्राउंड लिस्ट, तो बैकग्राउंड हमारे पास, ठीक है। और इसको हम लोगों ने क्योंकि एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, तो इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल, इसके लिए लिखने होगा जो मुझे एक वेब भूल गया, उसमें ना वो कम्बिनेशन डिफरेंस के देता होता था। यहाँ से भी ड्रैग करके ठीक है। अब ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई, इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी करके नीचे वाला टैग छोड़ के ठीक है, वो तो टेक्स्ट का ही है। ओके। अब क्या करना है, अब ये एरर क्यों दे रहा है, आईडी सेम है, तो आइटम नेम था, आइटम यहाँ पे उसकी जगह क्या कर देते हैं, प्राइस हो गई है इसकी। अब ये तीन चीज़ें बन गई हैं इनके, फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस, यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं तो जस्ट उसको देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन है, ये कुछ भी नहीं है टेक्स्ट, आप कंफ्यूज नहीं होना इस बात से सर। नहीं इसमें आप क्योंकि न्यू हो ना इसमें, ये कोई चीज़ नहीं है, वैसे ही है यहाँ पे, ताकि इस जगह पे आपको टेक्स्ट शो हो जाए, इसलिए मैंने ये लिखा। ठीक है, ये है। अभी इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है, तो इस इनके क्या डाल देते हैं हम लोग, कलर डाल देते हैं, सॉरी साइज डाल देते हैं, टेक्स्ट साइज। इसको कर देते हैं 20 dp, इसको 16 कर देते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा 16 dp। दूसरा कलर्स इनके डिफरेंट कर देते हैं थोड़े से, इसका रेड कर दें। ओके। अब ये हम लोगों के जो 3 आने हैं टेक्स्ट, वो फाइनल हो गए हैं। कलर भी बताता है ये बड़ी हाँ जी, साइड पे कलर शो करता है आपका, ये वाले होंगे, ठीक है। अब ये देखें, एक प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल इसके साथ आ रहा है इधर, इसकी क्या करनी है आपको, पैडिंग करनी है। पैडिंग क्या करता है, अपने जो अंदर कंटेंट होता है उसको अपने अंदर एडजस्ट करता है। मार्जिन क्या करता है कि अपने बाहर वाली तरफ होगा। हाँ जी इसको मार्जिन और पैडिंग में ये फर्क है, मैं अपने दौर में बड़ा कंफ्यूज होता था। ये थोड़ा सा ना हमने HTML में ये चीजें थोड़ी देखी हुई थी देखी भी वेब है, में। हाँ इस वजह से मैं
मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मुझे भी फिर याद रहे। पैडिंग कर लेते हैं, पैडिंग सिंपल कर लें, साथ चारों साइडों से हो जाएगी 10 dp। और यहाँ पे भी पैडिंग करा देते हैं, नहीं सॉरी यहाँ पे क्यों करा है, ऊपर हाँ जी ऊपर करते हैं। ठीक हो गया इधर। अच्छा एक और चीज़ होती है, एक डिवाइडर होती है आई थिंक। डिवाइडर क्या करती है आपकी, वो डिवाइड कर देती है ना, लाइन्स लगा देती है। चलिए वो फिर कर लेंगे बाद में। अब ये क्या हो गया हमारे 3 वो बन गया। अब एक्चुअली क्या होना है, ये सिर्फ एक आइटम बना है, जैसे यहाँ पे एक आइटम असद था ना, सिर्फ ये असद बना है, बाकी अभी उनको लिस्ट में बनाना है। क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को डालने के लिए जाहिर सी बात है हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिनमें ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अब उस केस में हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट की एक क्लास होगी। तो चलिए हम एक क्लास बना देते हैं, न्यू जावा क्लास। अब ये आपने क्या किया, सिर्फ उसका नेम डाला है क्लास का, और यहाँ पे वो आपके पास आ गई है। अब क्लास के अंदर उसके 3 हमारे पास डाटा मेंबर्स होने चाहिए, तो प्राइवेट रखते हैं, और इसके जो हमारे पास गेटर सेटर होंगे उनके थ्रू हम लोग देख पाएंगे। वो पब्लिक होंगे गेटर। हाँ जी, प्राइवेट इंट नहीं आई बड़ा नहीं होता। ब्रॉडकास्टिंग यूनिट में जो होता है उसमें करते हैं। अच्छा प्राइवेट, और एक हमारे पास दूसरा क्या आना है, नेम आना है, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग आइटम नेम, बड़ा है गलत स्ट्रिंग का वो एरर तो कोई नहीं दिया है। एक का डार्क थीम बना। ये मुझे बड़ा कंफ्यूज करता है, देखिए मैं यहाँ पे जो वो डिज़ाइन में आता हूँ ना, मैं दूसरे वाले को क्लिक करता रह जाता हूँ, फिर याद आता है यार इनके थीम छोटा है यार, इंट छोटा ही होता है। अच्छा ठीक है, स्ट्रिंग हमने आइटम नेम, और डाटा मेंबर क्या होगा, स्ट्रिंग डाल देते हैं। आइटम ठीक है। अब इसे हम सिंगल लाइन में क्यों नहीं क्रिएट करते, अगर हम 3 स्ट्रिंग ही क्रिएट करेंगे। हाँ कॉमन के साथ होती है। चले निकल डाल देते हैं, मतलब नो प्रॉब्लम। और क्या आइटम डिस्क्रिप्शन है, फंक्शन की लेंथ है वो डिपेंड करती है एफिशिएंसी की। अच्छा ठीक है, अब ये हमारे बन गए। ठीक है, अब क्या इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होते हैं, ऑब्जेक्ट्स यहाँ तो नहीं बनेंगे, डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर बनाना है। यहाँ डिस्ट्रक्टर नहीं होता जावा में, सिर्फ कंस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर नहीं होता, उसी प्लस में होता है। यूज़ तो कहीं नहीं किया, ये तो मुझे याद है। सी शार्प में यूज किया था, सी शार्प में किया वो होगा भी जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हो, अब हर उसके अलग से कौन शॉप प्लस है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस है लेकिन सी शार्प हो जाए प्योरली है। वो उस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है टोटल। सी शार्प भी है। सी शार्प भी टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी प्लस प्लस फंडामेंटल भी और वो भी है। अब ये देखें कंस्ट्रक्टर, आगे उसके जो जो डाटा मेंबर्स हम लोगों ने चूज करने हैं वो किए हैं। ओके, अब इसमें क्या, अब ये क्या होगा,
जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप इसके नेम से इसे कॉल करेंगे, अंदर आप ये वाले डाटा मेंबर्स को देंगे, वो यहाँ पे आएंगे, वो किसे सेट कर देगा, डाटा मेंबर्स को सेट कर देगा। इधर पैरामीटर्स में आएंगे और वो इधर सेट कर देगा। ये होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्ट करते हैं जब हम कोई ऑब्जेक्ट, तो ये वहाँ पे उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। विदाउट कंस्ट्रक्टर आप कभी भी कोई क्लास नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, स्पेशली सी प्लस प्लस। डायरेक्ट तो डेटा हम असाइन नहीं कर सकते, इनिशियलाइज नहीं कर सकते आप। और आपने सिंगलटन क्लास का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। सिंगलटन फंक्शन होगा नहीं, सिंगलटन क्लास वो होती है जिसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, उसकी क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। वो होता ये है कि कंस्ट्रक्टर ऑलवेज पब्लिक होता है, आपको ये पता होगा। जहाँ पे कंस्ट्रक्टर को आप प्राइवेट करोगे वहाँ पे डेफिनेटली आप जब कंस्ट्रक्टर को एक्सेस नहीं कर रहे तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर को मेरे फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं, उसको फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कॉल करके उसको वो बनाते हैं। और अब क्योंकि उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, उसकी काफ़ी सारी वो है। आप सिंगलटन फंक्शन को ना वो कीजिएगा, मैं टिक लगा सकता हूँ, पीछे आ जाए यहाँ ऐसे बैठते हैं। नहीं वो जरूरत नहीं है, आप आ जाओ ना, साथ आ जाओ। ये बना लिया, कंस्ट्रक्टर बन गया। अब क्या बनाना चाहिए हम लोगों को? फंक्शन बनाना है। फंक्शन हम लोगों को यहाँ पे कौन सी जरूरत पड़ेंगे? सेटर और गेटर। इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी यहाँ पे रखना पड़ेगा फिलहाल के लिए। जनरेट, अब देखें हम लोगों को यहाँ पे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इनके सेटर गेटर सबके चाहिए जिन जिन के हम लोगों को चाहिए। हम यहाँ से सेटर वाला काम तो हमारा कंस्ट्रक्टर भी नहीं कर रहा। समटाइम्स हम लोगों को सेट करना होगा, उसकी कोई वैल्यू सेट करनी हो अलहदा से। जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्शन के वक्त जब ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है उस वक्त आप इनिशियलाइज करता है, और ये जब आपने बाद में कोई वैल्यू को सेट करना है, चेंज करनी है, तो उसके लिए तो आप कंस्ट्रक्टर को दोबारा कॉल नहीं करेंगे, दोबारा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। तो उस केस में ये सेट करेगा। और गेट क्या करेगा? उसके अंदर जो मौजूद डाटा है उसको वापस देगा। अब ये क्या हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, क्लास बन गया, 3 आइटम्स बन गए। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इन ऑब्जेक्ट की हम लोगों को क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है, अरे बनानी है एक्चुअली। दोबारा से हम लोगों को, जब हम लोग सिंपल लिस्ट एडॉप्टर यूज़ कर रहे थे बनाने का, हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए थी? एक तो चाहिए थी अरे, जिसके अंदर हम लोगों ने डाटा डालना। अब वो अरे वाला काम हमारा हो गया, हमने प्रोडक्ट की एक क्लास बना ली है। अब वो क्लास के डाटा मेंबर्स, सॉरी ऑब्जेक्ट्स, हम लोग एक अरे के अंदर डाल सकते हैं। उस अरे का नाम क्या होगा? स्ट्रिंग नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा? अरे की क्लास प्रोडक्ट होगी। यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। और आगे हम लोग ऐड करवाएंगे, वो आप इनके अंदर एक ही उसके अंदर भी करवा सकते हैं, या अलग-अलग ऐड के फंक्शन से भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ बन गई है हमारे। दूसरी क्या चीज़ बनानी है? लिस्ट व्यू हमारा बन गया हुआ है। लिस्ट व्यू तो ऑलरेडी खड़ा था ना हमारे पास, जो लिस्ट व्यू हम लोगों ने बनाया था, लिस्ट व्यू बन गया है। अब एक चीज़ रहती है, अरे एडॉप्टर। ये जो अरे एडॉप्टर था ये अरे के लिए था। अरे में एक ही टाइप के होते हैं, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के डाले हैं, तो हम लोगों को कस्टम एडॉप्टर बना। असल काम अब है, वो था थोड़ा सा पीछे का काम, अब ये थोड़ा। अब हम लोगों ने ये करना है कि एक और क्लास बनानी है एडॉप्टर, जो हम लोगों ने बनाना है उसकी क्लास। हाँ जी, तो इसका नाम रख लेते हैं कस्टम
बटन पे चलो। चलो स्मॉल ही देखते हैं। लिस्ट अडॉप्टर, ठीक है, ये क्लास बन गई है। अब ये क्लास तो हमारी बन गई है, इसको एक्सटेंड हम कहाँ से कर पाएंगे? इसको इनहेरिट करना है ना किसी जो ऑलरेडी बने हुए चीज़ें हैं, कोई क्लास है जो एडॉप्टर की क्लास है, उसको एक्सटेंड करना है। इसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, किसको इनहेरिट करते हैं? जो हमने कस्टम बनाना है तो हमने बेस एडॉप्टर का, ठीक है, जो मैंने पीछे यूज किया नहीं वो अरे एडॉप्टर था, ये है बेस। अब 3 तरह के एडॉप्टर होते हैं, उस टाइम मैंने आपको 2 बताए थे, तीसरा इसलिए नहीं बताया था कि समझ नहीं आएगी। 3 तरह के एडॉप्टर है, एक कर्सर है, एक अरे एडॉप्टर है और एक बेस एडॉप्टर है। बेस एडॉप्टर हम लोग जहाँ कस्टम लिस्ट बनानी है वहाँ पे उसको एक्सटेंड करने के लिए, हम उसको इनहेरिट करने के लिए यूज़ करते हैं। और कर्सर डेटाबेस से कुछ डाटा हम लोगों ने किसी लिस्ट में गेट करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक ही उसमें आते हैं। और थर्ड हमारे पास अरे था, वो सिंपल इसी तरह से है। तो एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड ठीक है। अब ये हम लोगों को यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या कह रहा है वो, ये देखिए यहाँ से ना मेथड असर, आप यहाँ पे देखें, ये जो ये बता रही है कुछ नोटिफिकेशन दे रहा होता है, कुछ सजेशन दे रहा होता है, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें कर। अब यहाँ से वो कह रहे हैं कि आप उसके जो मेथड है उन्हें ओवरराइड करना है, जिन्हें या ओवरलोड करना है तो उनको इम्प्लीमेंट करें, अकेले एक्सटेंड करने से कुछ हो। तो ये सारे के सारे उसके क्या हैं हमारे पास मेथड जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, ये मैं आपके पास आ गया। अब इनको ओवरराइड करना है, ठीक है, उसने खुद ब खुद फॉर्मेट दे दिया है, अब उसको ओवरराइड करना है। अब यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे हम लोगों को 2 चीज़ें बनानी है। एक तो होगा एक होगी वो लिस्ट होगी या अरे होगी जिसको हम लोगों ने सेट करना है। हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, अरे को एडॉप्टर के अंदर डाल रहे थे, जी याद है। दूसरा, इसको किस कॉन्टेक्स्ट से हम लोगों ने जोड़ना है। हम लोगों ने जो ये कस्टम लिस्ट बनाई है, ये 3 जो ये बनाए हैं, इसको हम लोगों ने लिंक किया कहीं पे, नहीं किया। इसको जाहिर सी बात है कहीं पे लिंक भी तो करना है किसी के साथ, कोई कॉन्टेक्स्ट भी तो होना चाहिए इसको शो करवाने के लिए। तो हम लोगों को सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट और उसका नाम रख देते हैं स्मॉल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और दूसरी हम लोगों को चाहिए लिस्ट। लिस्ट में वो डाटा होगा जिसको अरे अडॉप्टर के अंदर डाल रहे हैं, और सॉरी जो अडॉप्टर बना रहे हैं उसमें वहाँ पर ये कर रहे थे, पहले अरे बना रहे थे, अरे को अडॉप्टर के अंदर सेट करवा रहे थे और फिर उस अडॉप्टर को कहाँ पे सेट करवा रहे थे, लिस्ट व्यू के अंदर। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने लिस्ट सेट करनी है। इसमें डाटा किस टाइप का आएगा, प्रोडक्ट टाइप, यही वाला डाटा आएगा ना, यही डाटा टाइप प्रोडक्ट। और इसका नाम हम रख देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट रख देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट चलिए नीचे चलो, प्रोडक्ट लिस्ट। अब देखें ये इसके 2 डाटा में हमारे हैं, जो इस ये गेट करेगा वहाँ से और उसको आगे सेट करवाएगा। अब देखिए यहाँ पे है गेट काउंट,
गेट काउंट किस लिए यूज़ होता है कि आप चाहते हैं, हाँ जी, कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि टोटल आइटम्स कितने हैं, आप उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मेथड हम बना देते हैं यहाँ पे, इसको बेशक हम यूज़ करें ना करें। लेकिन इसको समटाइम्स आपने जब इसको पुट करना है ना अपनी एक्टिविटी में जहाँ पे आप लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे, आप वहाँ करते हैं कि लूप इतनी बार चले जितने नंबर ऑफ आइटम्स हो। हाँ। वो नंबर ऑफ आइटम्स कहाँ से आपको मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट जो हम लोगों ने ऊपर बनाया है ना, ऑब्जेक्ट जो हमारे पास लिस्ट आएगी, उसको हम प्रोडक्ट लिस्ट डॉट साइज, ये हम लोगों को क्या रिटर्न करवा देगा, उसका साइज लेके वो रिटर्न करवा देगा, वहाँ पता चल जाएगा कुछ नहीं कितना। गेट आइटम, हम लोगों को जो आइटम गेट करना होगा उस आइटम को हम कहाँ से गेट कर सकते हैं, इस फंक्शन के थ्रू, और पोजीशन बता देगा ये वाली पोजीशन है और इस पोजीशन के आपने मुझे क्या देना है, आइटम देना है। ठीक है, पोजीशन क्या है एक्चुअली, जो इंडेक्स है उसका, इंडेक्स के थ्रू हम लोग कर लेंगे। तो लिस्ट हमारे पास है, लिस्ट का नाम है प्रोडक्ट लिस्ट डॉट गेट, और अंदर हम उसको इंडेक्स दे देंगे। इंडेक्स हमारा कौन सा आ रहा है, पोजीशन। फॉर एग्जांपल हम लोग जहाँ पे ना कंफ्यूज ना होता तो हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर का नाम चेंज कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, इंडेक्स। ठीक है, गेट आइटम आईडी क्या आपको रिटर्न करेगा, पोजीशन दे रहा है, आइटम की आईडी बतानी है, आइटम की आईडी तो वही होगी जो पोजीशन है उसकी, इंडेक्स होगा। तो रिटर्न क्या करते हैं, पोजीशन या इंडेक्स। अब ये था थोड़ा सा काम जो करना था, बाकी काम सारा यहाँ से स्टार्ट। अच्छा है, लेकिन जब कर रहे हो ना फिर इतना टाइम का पता नहीं चलता। ये आपको ये है कि 60% यहाँ से क्लियर होगा, बाद में दोबारा अगर आप करना चाहें तो इसको करोगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अब ये है कि हम लोगों ने ये जो बनाए थे वो टेक्स्ट उनको लिंक करना है ना यहाँ पे हम उसको लिंक कैसे करेंगे, उसका एक अलग से एक अप्रोच है, क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं है, ये क्लास है। वहाँ पे हम एक्सटेंड क्या करते थे, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी करते थे, यहाँ पे वो ये एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, क्लास है जो बेस अडॉप्टर को वो कर दिया। अब इसमें हम उस तरह लिंकिंग नहीं कर सकते, सेट कंटेंट व्यू कर देते थे ना, देखें इधर आके देखें, ये देखें यहाँ पे ये ऐप एक्सटेंड किसे कर रही थी, एक एक्टिविटी थी, और यहाँ पे हम इसको सेट कंटेंट कर देते थे उससे लिंक कर। अब ये वो चीज़ नहीं है, ये क्लास है, इसकी लिंकिंग कुछ और तरीके से होगी। एक्टिविटी की में तो दो ही चीज़ होती हैं, क्लास होती है, एक एक्सएमएल होती है। वो जी बिल्कुल, लेकिन वो इनहेरिट किसे कर रही होती है ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो इसके साथ हम एक्सटेंड नहीं कर सकते उससे, मतलब इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हम। मैं पेरेंट तो क्लास नहीं बना देगा, पेरेंट क्लास तो वो है उसके अंदर से शो व्यू। व्यू क्या करता है, ये जो कंटेंट व्यूज वगैरह हैं उसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल वी हम लोग यूज कर लेते हैं, स्मॉल व्यू, यहाँ पे कन्वर्ट यूज कर देते हैं पैरामीटर में। नहीं ये वाला व्यू नहीं, ये गेट करना है, यहाँ तो वो डिफरेंट हो जाएगा ना, जहाँ पे लिस्ट व्यू देगा, यहाँ पे वो लिस्ट व्यू का व्यू देगा जो लिस्ट व्यू का है, लेकिन जो हमारे पास 3 टेक्स्ट व्यू है उसका हम लोगों ने अलग से नहीं बनाया। यहाँ पे ये देखें लिस्ट व्यू हमारी कहाँ पे है, एक्टिविटी मेन के अंदर है। क्या चीज, ये इनके पैरामीटर नहीं है, ये नहीं पैरामीटर को में नहीं आ रहा वो है कॉमन के जरिए तो न्यू बनाते हैं ना हम लोग, ही क्या फिर आगे व्यू यार पोजीशन इंटीजर है, कन्वर्ट व्यू एक व्यू है, पेरेंट भी एक व्यू। नहीं क्या कहना चाहिए मुझे बताया, वो कह रहे हैं इनके दरमियान में स्पेस। सदीक समझ है, ये इंट के सारे वो लिखे हुए हैं इन लोगों ने, इंट तो नहीं है पैरामीटर सेपरेट हो रहे ये वो डाटा टाइप है, व्यू डाटा टाइप है, ये अलग डाटा टाइप है, उसका पैरामीटर ये लिखा हुआ है
ये व्यू ग्रुप एक और डेटा टाइप है, उसका अलग लिखा हुआ है, ये बिल्ट इन है, इनको हम लोगों ने यूज करना है। व्यू अब यहाँ से था व्यू इन्फ्लेट इंटेंट टू व्यू इन्फ्लेट, इसमें हम लोगों ने 3 चीजें, ये क्या कर रहा है, ये कि जैसे वहाँ पे सेट कंटेंट व्यू था, यहाँ पे एक नई चीज है, इनके क्लास के साथ जब हम किसी को वो कर रहे होंगे तो फिर हम लोगों को ये करना फंक्शन पड़ेगा। करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 चीजें आती हैं, एक आता है हमारे पास, ये तो पहले एक दिस, फिर एक क्लास, वहाँ पे दिस होता था ना, यहाँ तो उसका नाम बताना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा ये कुछ सजेशन दे देगा, सजेस्ट कर रहा होगा कुछ ना, डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी। हम लोगों ने कौन सी बनाई थी, ये बनाई थी ना, कस्टम लिस्ट व्यू थी, डॉट कस्टम लिस्ट व्यू, और हम लोगों ने इसको देना है नल देना है, स्टार्ट में इसको क्या है कोई चीज़ देनी है, अब यहाँ पे नल के लिए नल, अब ये देखें उसने इनके नाम भी बता रहा है कि एक्चुअली नल क्या है, उसका रूट है। ये वाली न्यू वर्जन में बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं वैसे भी ये ना उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत बेहतर लगा, क्योंकि इसके अंदर ना इतने ग्रेडेड बिल्ड वाले मसले नहीं है जो हम कहीं से ढूंढ के लाते थे, और यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने लिंकिंग दी हुई है, वो डायरेक्ट डाउनलोड भी कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, और वो पहले जावा भी नहीं करना पड़ता उसमें, जावा का जेडीके जो हम पहले करते थे, इतनी तो वो तो बहुत चवल था वो तो नहीं, लेकिन मतलब है कि उससे काफी ज्यादा ना चवल था, मैं यही कह रहा हूँ। वक्त के साथ नहीं, हाँ अच्छा हो गया, पहले तो काफी इसका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अब ये है कि हम लोगों ने व्यू बनाया, ये व्यू बनाया, व्यू एक्चुअली क्या है, ये हम लोगों ने लेआउट का ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसके थ्रू हम लोग लेआउट के जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो मेंबर्स हैं उसके उनको गेट करेंगे। ये अब हम लोगों ने देखें व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसके जो मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, लाइक हमारे पास टेक्स्ट व्यूज है ना, वो इसके मेंबर्स हैं, उनको हमने यहाँ से गेट कर, तो हम टेक्स्ट व्यू बनाते हैं, टेक्स्ट व्यू उसका नाम रख लेते हैं नेम, स्मॉल टीवी रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक और कोशिश करनी है कि नेम्स हम लोगों ने सबके डिफरेंट रखते हैं फाइल्स में, चाहे वो और क्लासेस हों, नेम डिफरेंट है, क्योंकि समटाइम्स ना ये अंदर मिक्स हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। नहीं वो तो फिर अगर प्राइवेट है तो फिर क्या मसला है, अगर पब्लिक हो चलो हम कह सकते हैं। नहीं, अब वो ना यहाँ पे आपको ऑप्शन सारे दे देगा, उसके नाम से रिलेटेड लिस्ट दे देगा, और यहाँ से वही इंटेंशंस जो है वो फिर हमें सजेशन सारों की देने लग पड़ती है। यही उसने इसलिए कहा ठीक होगी नेम टीवी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग करें या ना करें कोई मसला नहीं। दूसरी चीज़ हम क्या करते थे, फाइंड व्यू बाय आईडी। देखें फाइंड व्यू बाय आईडी मैंने किया, वो तो नहीं बता रहा मुझे, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि किस व्यू में से मैंने वो उसकी फाइंड करनी है, किस लेआउट में से हम लोगों ने एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये व्यू किया, व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी। कुछ अब इसका व्यू की समझ आ रही है कि अगर व्यू हम लोगों ने व्यू का ऑब्जेक्ट इसलिए किया है ताकि हम लोग उसके थ्रू कर सकें। अब इसके अंदर हम लोग उसी तरह पहले की तरह उसके यही काम होगा उसी क्लास में, अगर हम बाहर जाकर बनाएंगे ऑन क्रिएट के अलावा। हाँ जी, तो वहाँ पे अगर बनाएंगे मेरे ख्याल में वहाँ पे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं वहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं आता, उसमें व्यू में आता है दोबारा, व्यू में आते हैं क्यों, ऑन क्रिएट के अंदर आपने वो ऑन क्रिएट से बाहर अगर हम उससे करवाएंगे लिंकिंग। अच्छा चलिए उसका कोड आप दिखाइएगा, वो मैं भी थोड़ा सा मुझे भी पता होना चाहिए। क्या नेम था उसका, आइटम नेम था,
नेम टीवी, ये हो गया। और टेक्स्ट व्यू दूसरा बनाते हैं, उसका नाम रख लेते हैं प्राइस टीवी। अगर हम टाइप कास्टिंग करते जाएं तो मसला नहीं है। नहीं है मसला, वो तो हम वहाँ तो बेहतर है, आपने बताया था एक बेहतर है, दफा। बिल्कुल बेहतर है, वो बेहतर है। लेकिन जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही तो बस फिर इसलिए मैंने उसकी कहा। ना लाइन सी आती रहती है, जो ब्रैकेट वाली बात कर रहे हैं ना, जो वो ब्रैकेट टाइप, लिखी, हाँ टाइप कास्टिंग उसके नीचे लाइन आती रहती है कि आपने इसको वो नहीं किया, यूज नहीं किया। या आपने लिखा है लेकिन यूज जो वो सब यूज हो जाएगा फिर जो जिस तरह आपके, ये कंटेक्स्ट के हाँ नीचे आ जी, रही है ये। ये जो आप यूज नहीं कर रहे वो ऐसे ही आते रहेंगे। हाँ। नहीं, लेकिन ये होता है इसका ना बहुत दफा ऊपर लाइब्रेरी फाइल अगर इंक्लूड हो जाती हैं फिर तो ये आने लग पड़ता है, ये नहीं टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ती, वरना टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। क्लास इंपोर्ट हो जाती है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हाँ, जब एक दफा बस एक दफा ऑटोमेटिकली अगर हो हो जाता जाए ना फिर नहीं दोबारा मांगता। प्राइस थी और था डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन समझ करेंगे। व्यू डॉट फंड ये बना दी। और अगर नेचुरल इंटेलिजेंस ना होना इस पर काम करना बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला। अब ये देखें, अब हम लोगों ने उसमें से ये सारी चीज़ें गेट कर ली हैं। अब अगर हम कंसेप्ट में देखें तो हम यही करते हैं। कंसेप्ट में जो हमारा मेन कंसेप्ट था कि हम लोग पहले उसकी आईडी गेट करते थे, फिर उसको सेट करवाते थे अपने डाटा जो होता था डाटा से। इनको फिर क्या करवाते थे, सेट करवाते थे। मेन की क्लास में यही करते थे ना। अब कंसेप्ट वही हैं लेकिन एक नए तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जगह चेंज है। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, अब इनको हम लोगों ने सेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, नेम टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट हम लोग सेट करते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, जो हमारे पास लिस्ट आई है, लिस्ट हमारे पास आई है ना, वो क्या आई है, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट सिटी साथ। अच्छा हर जगह चेंज करना पड़ेगा, रहने दें। ये वाली जगह पे यूज हुआ है बाकी चलो। अब देखिए, प्रोडक्ट लिस्ट से यूज करना है लेकिन हमें एक स्पेसिफिक उसका वो करना पड़ेगा ना, उसकी स्पेसिफिक आइटम की, क्योंकि पूरी लिस्ट को तो नहीं कर सकता। उसके एक स्पेसिफिक आइटम के एक डाटा मेंबर को हमने सेट करना है। तो क्या करेंगे, डॉट गेट, वो आइटम पहले गेट करेंगे और उसके अंदर हम लोग कौन सा आइटम गेट करेंगे जिसकी पोजीशन यहाँ पे हम लोगों को उसने दी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आइटम फर्स्ट को पहले कर रहा है, आइटम फर्स्ट को, आइटम फर्स्ट का हमारे पास इंडेक्स 0 यहाँ पे आएगा। ये उसकी पोजीशन से वो वाला यहाँ पे उसने गेट कर लिया है, ऑब्जेक्ट गेट कर लिया है। ऑब्जेक्ट से आगे क्या गेट करेगा, गेट नहीं। बात समझ आई है या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? बेसिकली ये हुआ है कि जैसे ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट से पहले उसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स का आइटम हम लोगों ने गेट किया है। हमने कहा है कि ये वाली लिस्ट है, डॉट गेट, उसका हम लोगों ने क्या गेट करें, इस पोजीशन पे जो आइटम है उसको गेट कर लें। वो जब हमारे पास आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इसकी जगह एक ऑब्जेक्ट आ गया ना, एक आइटम आ गया, डॉट गेट आइटम नेम। ये पोजीशन इसकी वजह से आया, पोजीशन ये वाला पैरामीटर में, ठीक है, ये है ना, इसको इंडेक्स कर दिया। ठीक, ये जब फंक्शन कॉल होगा ना तब हम इसको वहाँ से देखेंगे। अब यहाँ पे इंडेक्स कर ये उस इंडेक्स, इस इंडेक्स पे जो हमारे पास आइटम है, इस लिस्ट में जो इस इंडेक्स पे आइटम है ना, उसको गेट करेंगे और उसमें से हम लोग एक डाटा मेंबर निकालेंगे। ठीक है, पैरामीटर पास हो वहाँ सेट हो जाएगा। हाँ जी। अब इसी तरह नेम टीवी है, नेम टीवी के बाद कौन सा है, प्राइस टीवी।
प्राइस टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर भी उसी तरह प्रोडक्ट लिस्ट जो हमारे पास है, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट गेट, उसकी पोजीशन पे इंडेक्स, उसके इंडेक्स पे जो दे रहा है डॉट गेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गेट आइटम प्राइस, क्योंकि हम यहाँ किसको सेट कर रहे हैं, प्राइस। मुझे कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा, अब ये है डिस्क्रिप्शन टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, अब ये प्रोडक्ट लिस्ट डॉट गेट। अब बिल्कुल वही काम हो गया है, हम लोगों ने पहले उसके इंडेक्स फाइंड आउट किए, फिर उसका क्या करवा दिया, डाटा सेट करवा दिया। यहाँ तक इसका काम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब इसका एडॉप्टर वहाँ पे, अब हमने सारा कुछ हो गया, एडॉप्टर बन गया, एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब एग्रीमेंट भी बना ली उसकी। अब सिर्फ इसको यूज़ करना है। अब ये सिर्फ रिटर्न नहीं करवाना कुछ, हाँ जी, रिटर्न हम लोगों ने व्यू करवाना। उसमें डाल कराया हाँ सॉरी, अच्छा क्या था, हमने रिटर्न करवाना है वो व्यू, उसको जैसे हम लोगों ने उसको शो कर। ओके, अब यहाँ से काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इधर आ जाते हैं, इधर हम अगर सिंपल यूज़ कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले एक अरे बना रहे थे, तो हम यहाँ पे एक अरे बनाते हैं। पहले पहले स्ट्रिंग बना रहे थे, अब किस टाइप की होगी, प्रोडक्ट टाइप की। तो प्रोडक्ट उसकी अरे, और उसका नाम क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट, चलो प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको, क्योंकि वहाँ पे जाके हम करवा देंगे। चलो दूसरी क्या चीज़ हम बना रहे थे, लिस्ट व्यू बना रहे थे ना, लिस्ट व्यू को हमने वो कर रहे थे, लिस्ट व्यू तो क्यों यूज़ करेंगे, उसका नाम LV रख दिया था हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम लोगों ने लिस्ट व्यू की क्या करनी है, उसकी लिंकिंग करनी है। लिस्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट, अब सिंपल एडॉप्टर चाहिए, एडॉप्टर का नाम हमारे पास क्या होगा, कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट एडॉप्टर, और इसके यहाँ पे क्या आएगा, किस टाइप का, प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग थी ना, अब हम लोग लेकिन क्या कर रहे हैं, अडॉप्टर टाइप का हम यूज कर रहे हैं। इज इक्वल टू न्यू, अच्छा एक और मसला आपको बता दूं, यहाँ पे इसका नेम नहीं लिखा है, इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे फिर वही कस्टम लिस्ट एडॉप्टर, और इसके अंदर हम लोगों को दो चीज़ें देनी है, एक देना है हम लोगों ने उसका कॉन्टेक्स्ट देना है, मतलब दिस, और दूसरी चीज़ क्या देनी है हम लोगों ने, हाँ जी, वो लिस्ट देनी है जो हम लोगों ने अरे बनानी है, वो अभी हम लोगों ने बनानी है। यहाँ पे हम लोगों ने वो किया है, इसको इनिशियलाइज तो करना है ना यहाँ पे, तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू न्यू, यहाँ भी प्रोडक्ट्स नहीं आएगा, वो तो अपने क्लास में तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बंदा भूल जाता है। हाँ जी, अब हम मेन के अंदर चल जाते हैं। मेन के अंदर जहाँ पे हम लोगों को, एक तो ये लिस्ट प्रोडक्ट की जो हमने बनाई है,
एक है जो लिस्ट अडॉप्टर बनाया है और एक लिस्ट अडॉप्टर को हम बाहर वो कर दें तो देखता रहा, यहाँ पे भी कर देंगे तो नहीं थी, वैसे ग्लोबली अगर डिफाइन कर दें तो देखता रहता है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, जो हम लोगों ने लिस्ट अरे लिस्ट बनाई है ना, उसका नाम क्या रखा, किस टाइप की थी वो लिस्ट टाइप की थी, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट दिया था। लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे जो हम लोग पहले कर रहे थे स्ट्रिंग टाइप में, वो हमें अरे बनाने की फैसिलिटी देता है, लेकिन हम लोगों ने अरे यहाँ पे बिल्ड इसके अंदर कस्टमाइज नहीं की, हम लोगों ने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसकी मेंबर्स किस टाइप के होंगे, लिस्ट के प्रोडक्ट टाइप के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कोड देखना पड़ेगा। लिस्ट व्यू ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ये करना है, तो किस टाइप का बनाना है, ग्लोबल टाइप लिस्ट टाइप का, लिस्ट सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक है, इसका नाम हम लिख देते हैं प्रोडक्ट। ये जो लिखा हुआ था उससे पहले नीचे देखें आप सजेशन खुद ही दे देता। ठीक है, फर्क क्या था, मैंने जो मिस्टेक की है वो ये किया है कि मैं बना रहा था प्रोडक्ट की अरे, लेकिन प्रोडक्ट की अरे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं की इसके अंदर। ये जो हम लोगों ने ये बनाया है प्रोडक्ट, इसके अंदर कोई अरे का हम लोगों ने फंक्शन नहीं किया यूज, कोई अरे नहीं बनाई, उसकी वजह से हम लोग उसकी वो नहीं बना सकते थे। अब ऐसा कर सकते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे बिल्ट इन क्लास होती है लिस्ट, वो हम लिस्ट बना सकते हैं, उसके अंदर डाटा मेंबर्स किस टाइप के, ऑब्जेक्ट किस टाइप के डाल सकते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसको हम लोग यहाँ पे लाके क्या करेंगे, इनिशियलाइज करवा लेते हैं। तब तब तक नहीं बनता जब तक उसका कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो। न्यू अरे लिस्ट होता है ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिस्ट थी, यहाँ पे अरे लिस्ट है। रीजन क्या है इसके, प्रोडक्ट लिस्ट, हाँ जी, न्यू अरे लिस्ट क्यों लिखी है यहाँ, क्योंकि हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज करवाना है नल के साथ। अभी इसको इनिशियलाइज क्रिएट कर रहे हैं ना, तो किसके साथ इसको इनिशियलाइज करवाना है, नल के साथ। नल के साथ, नल क्या है, एक ही तरह का डेटा टाइप है ना, नल एक ही तरह की डेटा टाइप है ना, तो एक तरह की डेटा टाइप को हम अरे के साथ इनिशियलाइज करवा सकते हैं। है वो लिस्ट टाइप की, लेकिन उसको किससे करवा रहे हैं, सिंगल उससे, लेकिन उसमें मजीद हम ऐड कर सकते हैं किस टाइप के मेंबर्स, प्रोडक्ट टाइप के ऐड करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऐड। अब यहाँ पे 3 आइटम्स हम लोगों ने ऐड करने, आईडी दी थी हम लोगों ने, हाँ जी आईडी दिया, 4 आइटम्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर लिया। फॉर एग्जांपल आईडी स्टार्ट में 1 है क्योंकि इन इंटीजर टाइप की है। उसके बाद हमने क्या देना है, नेम, नेम क्या होगा, फॉर एग्जांपल हाँ जी हम डेल ले लें या नाम दे लें कोई भी देख लें यहाँ की या चलें आईफोन, आईफोन दे देते हैं आईफोन। फिर उसके बाद उसकी प्राइस दे लेते हैं, फॉर एग्जांपल $500 है, फॉर एग्जांपल डॉलर साइन ओपन डॉलर साइन ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देनी है, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने फॉर एग्जांपल दे देना है, फॉर एग्जांपल हमने उसकी कंपनी लिख दी। ये हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर डाटा को
ऐड ही कर रहे थे हम लोग, शायद किसी और में तो। हाँ जी, असल में हम लोगों ने उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे थे, सिंपल उसे डाटा दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने क्या ऐड करना था उसके अंदर, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करें, या तो अलहदा से यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, या तो इसी के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। न्यू किस टाइप का, प्रोडक्ट टाइप का, जो अपने अंदर क्या, वो जो क्या इनपुट लेता है पैरामीटर्स में। अब देखिए उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होता है। जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाए थे ये वाला, यहाँ पे ये क्या कर रहा था, ये ले रहा था, इसका ऑब्जेक्ट बना के, वो न्यू ऑब्जेक्ट बना के हमें वहाँ पे रिटर्न कर रहा है, और उसको यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। इसके हम लोग इसी को कॉपी करके 2-3 बना लेते हैं। ये इसके लिए हर एक के लिए अलग अलग, के प्राइस के लिए, आईडी के लिए, और वो तो बाद में यूजर से क्या वो तो बटन वगैरह बाद में यूज देते हैं। वो तो हमने एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये डेटाबेस से लेके हम लोगों ने शो करवानी होंगी ना, जब हम अपने प्रोजेक्ट में कर रहे होंगे। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है, वहाँ पे तो 3-4 दफा सेम चीजें 3-4 दफा लगाएंगे ना। हाँ जी, ये मैं करवा रहा हूँ। इनकी आईडी चेंज कर लेते हैं, चलें। 2, इसकी आईडी क्या हो गया, 3। सही है। अब मतलब ये कि हम 3-4 जितनी दफा ऐड करते जाएंगे उतने ज्यादा इसमें वो उतनी दफ़ा ये हमारी जो शो होती जाएगी। हाँ जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स ये सारे न्यू ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर ऐड हो रहे हैं ना। अब जितने ऑब्जेक्ट्स ऐड होंगे उतनी बार हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आईफोन था, ये आईफोन 6 है। ये स्टार्ट में यूं एक दफा तो कोडिंग करने से थोड़ी सी टफ जरूर है, लेकिन बाद में मतलब हमें इसे यूज करना आसान हो इसको जाएगा। यूज़ करना, इसको आप देखना अपने प्रोजेक्ट में आपने 10 जगह इसको यूज़ करना होगा, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट में आपने डाटा को शो करवाना होगा अपने ऐप में। तो आपको कस्टम लिस्ट अडॉप्टर उसी जगह के लिहाज से वही कोड कॉपी करेंगे, उसके डाटा मेंबर्स चेंज कर लेंगे, नए बना लेंगे, उसको उसके कलर्स चेंज कर लेंगे, लेकिन कोड मतलब यही इसको होगा। अच्छे से दोबारा हम करें। इसको करें आप, मैंने ठीक इसको होगा। स्टार्ट में इसीलिए करवाया आपको। एक आप बिगनर हैं, लेकिन आपको इससे हाउ नो, आपको इसमें हर चीज़ यूज़ होगी है, टेक्स्ट व्यू, लिस्ट व्यू, हर चीज़ यूज़ होगी है, क्लास का कंसेप्ट आ गया, ये चीज़ें आ गई हैं, ये हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे इसने ऐड किया, अब कस्टम लिस्ट अडॉप्टर बनाया, यहाँ पे ये किस टाइप का कस्टम लिस्ट अडॉप्टर, जो ऑफिस में तो उनके पास अच्छी खासी चीजें बनी पड़ी होती होंगी, उनको सिर्फ रीयूज करते होंगे। नहीं, आप देखें, Basic एक coding एक एक जगह आप हो गए हैं पुराने, तो आपके तो जो पीसी आपको साइन होगा उसके पास, उसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन किसी और का कोड, अगर आप न्यू आए हैं वहाँ पे किसी और का कोड बेशक पड़ा है, आप उसको तो नहीं समझ सकते ना। आप उसको उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक उस लेवल तक आप नहीं पहुँच जाएंगे। तो उस लेवल तक पहुँचने के लिए ज़ाहिर सी बात है, तब तो आप खुद इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि आप अपने नेट से, और उस कोड को उठाने से बेहतर है बंदा स्टैक ओवरफ्लो पे ढूंढ लेता। हाँ जी, वो ज़्यादा से अच्छा कोई भी हो, लेकिन वो कोड उठा लेकिन वो ना आपको वो स्टैक ओवरफ्लो पे जितने आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं ना, शायद कहीं हर तरह के वहाँ सिंटैक्स कोई भी आपको चाहिए आपके पास मिलेगा। ये वाला कोड बड़ा मुश्किल सा है। इसकी क्या क्या ले रहा है इनपुट, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ले रहा है और आइटम्स, ठीक है। दिस की जगह हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी आपको क्या देगा, दिस रिटर्न करेगा, वो पॉइंटर रिटर्न कर देगा जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी के अंदर आप काम कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक्टिविटी का रेफरेंस रिटर्न करता है। दिस से भी आप जिस एक्टिविटी में होंगे वो रिटर्न कर देगा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर हम लोगों ने देनी है, ये जो हम लोगों ने आइटम की प्रोडक्ट लिस्ट बनाई है, प्रोडक्ट लिस्ट, और एंड पे हम लोगों ने
इससे क्या देना रन दे देना एरर किस बात का देगा भाई से डिस्कवर यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया इसका कंस्ट्रक्टर हमने बनाया इसलिए ये मतलब कर रहे थे मेरे कंस्ट्रक्टर में मिला दो ये काम क्या खत्म हो गया ज़रा उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा था ना कंस्ट्रक्टर नहीं बना तो आपको यूज़ करना नहीं करना कहाँ बनाइए lv set adapter और अंदर adapter कौन सा था कस्टम adapter ये पूरा हो गया कोड खैर से लेकिन एंड वाली चीज़ें जो मैं गोलमोल कर गया हूँ वो आपको बता तो ये था कि हम लोगों ने जैसे बना रहे थे ना लिस्ट हम लोगों ने पहले बनानी है वो जैसे ऊपर स्ट्रिंग टाइप की अरे बना रहे थे जिसका डाटा हम लोगों ने पुट करना था अब हम यहाँ पे किसकी लिस्ट टाइप की बना रहे हैं लिस्ट हम बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट टाइप की ठीक है उसका नाम हमने रख दिया लिस्ट व्यू को हम लोगों ने डिक्लेयर किया है और कस्टम लिस्ट एडॉप्टर जो हम लोग पहले भी यूज़ कर रहे थे यहाँ पे चलें यहाँ पे नहीं की थी हमने यहाँ पे बना ली थी ना अरे एडॉप्टर तो हम लोगों ने यहाँ पे उसे क्या कर दिया डिक्लेयर किया डिक्लेयर करने के बाद हम ऑन क्रिएट में आके हम लोगों ने क्या किया उनकी लिंकिंग की है लिंकिंग करने के बाद जो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट थी ना उसको हम लोगों ने नल के साथ क्या करवा दिया इनिशियलाइज क्योंकि जब तक उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा ये वाला तब तक वो क्या नहीं होगी क्रिएट नहीं होगी तो उसको हम लोगों ने नल से क्या करवा लिया डिक्लेयर करवा लिया इनिशियलाइज करवा लिया अब उसके बाद हम लोगों ने उस लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड किया कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं ये वाले प्रोडक्ट्स वाले यहाँ से प्रोडक्ट्स का हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसमें पैरामीटर्स ये दिए हैं उसने हम लोगों को एक न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न किया और वो हम लोगों ने ऐड कर दिया है इस लिस्ट में ये ऐड हो गया ऐड होने के बाद क्या हुआ हम लोगों ने जो लिस्ट एडॉप्टर था उस लिस्ट एडॉप्टर को इनिशियलाइज किया है विद प्रोडक्ट लिस्ट उसका उसे कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया आपने किस कॉन्टेक्स्ट में करना है और उसको बता भी दिया है कि आपने कौन से डाटा को शो करवाना उसने यहाँ पे उसके इनिशियलाइज हो गया और उस लिस्ट व्यू में हमने उसको अडॉप्ट कर सकता है इसको चला के देखो बाद ज़माना कोई एरर नहीं होता प्रोजेक्ट में लेकिन एप्लीकेशन हमारी कहती है कि ये क्रैश वो क्रैश होने वाला सबसे ज़्यादा इशू वो होता है क्रैश जो होती है वो रन टाइम एरर होता है रन टाइम एरर आपका अक्सर इस तरह होता है जिसको फाइंड करना बड़ा मुश्किल सिंटैक्स एरर फाइंड करके ये बता देता है सबसे मुश्किल जो होता है वो रन टाइम एरर होता है और उससे भी मुश्किल जो होता है वो आपका लॉजिकल एरर होता है क्योंकि उसका तो कभी नहीं बताना ना उसमें वो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ठीक है ये वाली